कॉलेज विदेशी है, मतलब आउट ऑफ इंडिया का है, लेकिन ये कॉलेज पैसा उतना ही लेता है जितना इंडियन कॉलेजेस लेते हैं, या यूं कह लो कि इंडियन कॉलेजेस से भी थोड़ा कम ही पैसा लेता है। मजाक नहीं कर रहा हूं। और एक आध दो रिव्यूज मेरे को मिले जिसमें स्कॉलरशिप बच्चों ने बोला है 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे मिलता है। फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस की बात करें तो इनके सारे जो ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस के और सिविल के, उसका फीस है। यार बालको, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया कॉलेज लेकर आया हूं, इतना बढ़िया। ये कॉलेज विदेशी है, मतलब आउट ऑफ इंडिया का है, लेकिन ये कॉलेज पैसा उतना ही लेता है जितना इंडियन कॉलेजेस लेते हैं, या यूं कह लो कि इंडियन कॉलेजेस से भी थोड़ा कम ही पैसा लेता है। मजाक नहीं कर रहा हूं। और ये इंटरनेशनल कॉलेज है, लेकिन इंडिया के ही एक कॉलेज का एक टाइप का एक्सटेंशन समझ सकते हो। दूसरी बात, तीसरी बात, जिस देश का ये कॉलेज है उस देश में बहुत सारे भारतीय रहते हैं। मजाक नहीं कर रहा, ये भी सारा डेटा तुमको दिखाऊंगा, फैक्ट दिखाऊंगा। और मैं जब इस कॉलेज के बारे में पता चला मेरे को, तो मैं बोला भाई इतना बढ़िया ऑप्शन, और अभी तक मेरे को भी नहीं पता था। पता होता तो अभी पिछले साल ही शुरू हुआ है, तो पिछले साल शुरू हुआ तो भाई मेरे को लगा पिछले साल शुरू हुआ होगा तो लोगों को भरोसा नहीं होगा, लेकिन इंडिया में एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, उसी का एक्सटेंशन है, तो लोगों को भरोसा भी है कि भाई इंडिया का जो कॉलेज है वो 30-40 साल पुराना है, तो उसी का एक एक्सटेंशन टाइप समझो। तो मैं ये देखा कि भाई मजेदार ऑप्शन है, और सच बता रहे हैं, जब मेरे को ये ऑप्शन दिखा तो मेरे को लगा यार बच्चों की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि अब्रॉड जाने की इच्छा सबको होती है, पर जाने में डर होता है, लोगों के अंदर हिचक होता है, कैसे जाए अब्रॉड, पता नहीं कॉलेज अच्छा होगा, फर्जी ना निकल जाए, पता नहीं वहां पे पैसा कितना देना होगा, वहां की स्थिति कितनी है। और ये जो कंट्री है वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री कहा जाता है इसको, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है। मतलब लड़कियां रात को 2 बजे 4 बजे घूमती टहलती दिखती हैं सड़कों पे, लड़के लड़कियां सब। तो मतलब एकदम बढ़िया वाला, मतलब बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अभी पूरा इंफॉर्मेशन देता हूं, मजा आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाई चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस खोज के लाने में ना बहुत जान लगती है। सच बता रहा हूं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अब मेरा तो उम्र निकल गया कॉलेज जाने का, और मेरा बच्चा भी इतना बड़ा नहीं है कि अभी कॉलेज भेजूं, तो सारी मेहनत तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। चलो शुरू करते हैं। तो कॉलेज का नाम है वीआईटी मॉरिशस। वीआईटी सही सुन रहे हो, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वीआईटी मॉरिशस, ये वही वाला पार्ट वीआईटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वीआईटी मॉरिशस में तो बेसिकली आपको नाम और ब्रांड और ट्रस्ट समझ में आ गया होगा। अब इंडियन, यहां से आधे फैकल्टीज इंडियन वहां गए हैं। मॉरिशस वाला जो सेंटर, मैंने पूरा नेट पे बहुत चेक किया, बहुत टाइम लगाया, क्योंकि पूरा घुस घुस के, क्योंकि एक्चुअली अब्रॉड जाने में अगर मान लो मेरा भी बच्चा होता, मैं भी 50 घंटे लगा के शायद रिसर्च करता कि भाई एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। मैंने सब कुछ रिसर्च किया है। तो आधे से ज्यादा फैकल्टीज इंडिया से गए हैं, जो इंडिया के वीआईटी के इनके सबसे पुराने, सबसे तजुर्बेकार, सबसे बढ़िया वाले जो फैकल्टीज थे, उनको उठा के उन्होंने वहां भेजा है कि भाई सब पहले राउंड में सबसे बढ़िया रिजल्ट आने चाहिए। तो यहां के आधे से ज्यादा फैकल्टीज आपको वहां मिलेंगे। तो इंडियन फैकल्टीज का टच वो है। आधे फैकल्टीज इंटरनेशनल रखे हैं उन्होंने, मॉरिशस के और आजू बाजू के 2 कंट्रीज के। उसके बाद इंटरनेशनल एनवायरनमेंट तो होगा। अच्छा आपको बता दूं, यहां पर इंटरनेशनल बच्चे बहुत सारे हैं, जो दूसरे आसपास के जो देशों के हैं, मॉरिशस के देश के हैं और इधर उधर के देश के, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, और ऐसा नहीं कि दूसरे क्लास में, भाई इंजीनियरिंग, इनके पास सिर्फ इंजीनियरिंग चल रहा है, तो इंजीनियरिंग चल रहा है, तो इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ा रहे हैं, और उसी सेम क्लास में आपके साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे। भाई दोस्ती करने का मौका मिलेगा। उसके बाद ग्लोबल करियर पाथवेज, तो भाई ग्लोबल तुम जा रहे हो तो अब तो ग्लोबल हो ही जाओगे। अब पूरी डिटेल बताता हूं, ध्यान से एक एक करके सुनना और आराम से सुनना, पूरा वीडियो एंड तक देखना, बड़ा मजा आएगा। तो वीआईटी मॉरिशस में अफोर्डेबल है, ये इन्होंने अफोर्डेबल बनाया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे बिट्स पिलानी है, बिट्स पिलानी का एक दुबई कैंपस है, भाई खतरनाक महंगा है। आईआईटी दिल्ली का एक वो जंजीबार वाला कैंपस है, खतरनाक महंगा है। भाई सारे इंटरनेशनल कैंपस बहुत महंगे होते हैं, बट इन्होंने पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत सस्ता रखा है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा सब कुछ। मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप वगैरह का ऑप्शन है, और एक आध दो रिव्यूज मेरे को मिले जिसमें स्कॉलरशिप बच्चों ने बोला है 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे मिलता है। अब एग्जैक्ट नंबर कहीं क्लियर नहीं था, बट एक आध दो रिव्यूज में मेरे को देखे कि हाँ 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे कुछ बच्चों को मिला है स्कॉलरशिप। उसके बाद हैंड्स ऑन लर्निंग, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। अच्छा वहां पे वर्क परमिट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल में ना लोग काम करते हैं, ये इंटरनेशनल चलन है। सिर्फ इंडिया में बेबी सिटिंग होती है, माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, पर बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता। बाहर के देशों में बच्चे काम करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, और उसी के पैसे से कॉलेज के फीस देते हैं। हालांकि यहां पर ऐसा पूरा नहीं है, क्योंकि आधा इंडियन आधा विदेशी है, तो काम करने का ऑप्शन वहां पर आपके पास होगा अगर आप काम करना चाहें तो, और मोस्टली लोग करते भी हैं। 3 ईयर वर्क परमिट इन मॉरिशस आफ्टर ग्रेजुएशन, तो अगर आप यहां से पास करते हैं तो फिर आप 3 साल मॉरिशस में रह के वहां पे वर्क परमिट भी मिलेगा। उसके बाद
आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं, क्योंकि मॉरिशस में वो यूएस जैसा हाल नहीं है कि वर्क परमिट नहीं देते हैं ऑल दैट। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप वगैरह ये सब कुछ करा रहे हैं। तो भाई कॉलेज चूंकि यहीं का है, इंडिया का है, तो इंडिया के इनके सारे सिस्टम्स बने हुए थे, तो इनको पता है कि क्या क्या कराना चाहिए। तो भाई इंटर्नशिप कराना चाहिए, वहां पे प्लेसमेंट सेल वगैरह सब डाला है, तो सब कुछ वो सब कुछ सेटअप जो इंडिया का बेहतर वाला सेटअप है वो सब कुछ है इनके पास। ठीक है, अब तो वहां पर वीआईटी, चूंकि ये देखो नाम और ब्रांड तो इनका बहुत पुराना है, तो नाम ब्रांड बहुत पुराना है और जान पहचान भी है, क्योंकि भाई 30-40 साल तो इंडिया में ही हो गया इनको, 30-40 साल से ज्यादा ही हो गया शायद, तो इंडिया में इतना पुराना है, तो इनके टाई अप कॉन्टैक्ट है। तो टाई अप कॉन्टैक्ट है, तो वहां पर भी मॉरिशस में भी ये गवर्नमेंट्स के साथ और एमओयूज और अलग अलग कंपनीज के साथ वो एमओयू और वो कोलैबोरेशंस ये कर रहे हैं। जबकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको वहां गए हुए मॉरिशस में, बट फिर भी इनके बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स मेरे को दिखे, तो एक एक करके मैं घुसूंगा तो नहीं उसमें, तुम देख लेना। बट हाँ, दीज कोलैबोरेशंस आर पार्ट ऑफ वीआईटी मॉरिशस फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोग्राम सच एज बीटेक डिग्री फलाना ढिमकाना, तो इन्होंने बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए हैं। ठीक है, नाउ अब पूरा डिटेल बताता हूं, ये स्टार्टिंग का बस पार्ट था, सोचो इतना मजेदार है। ठीक है, अब पूरा डिटेल बताता हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बड़ा मजेदार आएगा, मतलब बड़ा मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो मॉरिशस क्या है? मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक जैसे इंडोनेशिया हो गया, बाली हो गया, जैसे श्रीलंका कैसे है, श्रीलंका इज अ आइलैंड कंट्री, वैसे ही मॉरिशस भी इज एन आइलैंड कंट्री लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। तुम थोड़ा सा जाकर गूगल मैप्स पे देखना, तुमको दिख जाएगा मॉरिशस कहां है। कैपिटल इसका पोर्ट लुई है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, यहां पर इलेक्शंस होते हैं, ऐसा कोई डिक्टेटर कंट्री तुमको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। लैंग्वेज यहां पर मॉरिशियन क्रियोल बोला जाता है और फ्रेंच और इंग्लिश भी बोला जाता है। वैसे अभी आपको और डिटेल बताऊंगा, यहां पर हिंदी बहुत ज्यादा बोला जाता है, विश्वास नहीं हो रहा, यहां पर हिंदी बहुत ज्यादा बोला जाता है, अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो 90% से ज्यादा लोग मॉरिशियन क्रियोल बोलते हैं। ये जो क्रियोल भाषा है ना, ये फ्रेंच प्लस इंग्लिश प्लस थोड़ी बहुत हिंदी मिलकर वैसी वाली भाषा है। क्यों ऐसी भाषा है? तो अच्छा, और दूसरा यहां पर करेंसी जो है एक मॉरिशियन कुछ तो कहते हैं, हाँ मॉरिशियन रुपी, मॉरिशियन रुपी 2 इंडियन रुपीस के बराबर, मतलब जहां जो भी है उसका डबल इंडिया रुपीस में। ठीक है, अब क्यों ऐसा बोल रहा था, तो जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मॉरिशस इज रैंक्ड एज वन ऑफ द सेफेस्ट, पहला तो सेफ बहुत है। अच्छा मैं कहा कौन सी वाली बात बता रहा था, कहां गया, अच्छा मैं आगे अभी बताता हूं। तो यहां पे लैंग्वेज वाली जो मैं बात बोल रहा था ना, एक्चुअली में मॉरिशस जो बना है ना, ये शुरुआत में 1860 के टाइम पे बता रहा हूं, जब अंग्रेज थे, तो उस वक्त ना इंडियंस बहुत सारे यहां से गए थे और उस वक्त उनको लेबर्स वगैरह बना के लेके जाते थे, ब्रिटिशर्स थे उस वक्त, तो वो भी मॉरिशस भी उनकी कॉलोनी होती, तो यहां से इंडियंस बहुत सारे लेके गए थे। वो इंडियंस वहीं पर सेटल हो गए और सेटल होकर आगे चलकर इंडियंस की संख्या बहुत बढ़ गई। और अभी के टाइम पे आपको बता दूं, अब रिपोर्ट्स ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, बट कहा जाता है कि 70% भारतीय हैं वहां पर, 70%, माइंड माय वर्ड्स, दैट्स अ बिग नंबर। और मैं ये पूरे रिसर्च किया हूं, अभी आगे दिखाऊंगा, वो स्लाइड आगे लगता है रह गई है, बट 70% भारतीय हैं। और इसमें से वो भारतीय इंग्लिश तो भैया सारे बोलेंगे, इंग्लिश यहां पे बहुत कॉमनली बोला जाता है और हिंदी भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जहां पर भारतीय तुमको ज्यादा देखेंगे। और भारतीय में भी पता है कौन सा, बंगाल, यूपी, उसके बाद बिहार और उड़ीसा, इन स्टेट्स के लोग बहुत हैं। तो अभी तुमको आगे दिखाता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इस कंट्री के सेफ्टी की। तो जब सेफ्टी, क्योंकि जब भी कोई बच्चा विदेश जाता है या माँ बाप बच्चे को विदेश भेजते हैं, सेफ्टी सबसे प्राइम मतलब कंसर्न होता है। तो सेफ्टी के बारे में जब मैंने चेक किया तो पहला तो दिखा कि ये कंट्री में कोई आर्मी नहीं है, मतलब इस कंट्री का अपना कोई आर्मी है ही नहीं। तो वो वाला जो कंडीशन होता है ना कि कभी किसी से लड़ाई हो गई, मान लो आज सेफ है, जैसे रशिया और यूक्रेन भी सेफ थे लेकिन अब हो गई लड़ाई उसमें, ईरान इजराइल चलो सेफ थे नहीं थे, बट अभी तो लड़ाई है, तो आगे चल के लड़ाई हो सकती है, लेकिन यार लड़ाई तो उसके साथ होगी ना जिसके पास आर्मी होगा, तब तो वो लड़ेगा। यहां इनके पास, इनकी कोई आर्मी है ही नहीं, तो दे डोंट हैव एनी आर्मी। इनके पास पुलिस वगैरह है, लेकिन उसमें भी रिपोर्ट्स मैंने देखे, मॉरिशस इज अफ्रीकाज ओनली कंट्री विदाउट अ स्टैंडिंग आर्मी। Mauritius is ranked as one of the safest countries in Africa and has no standing army, prioritizing peace, diplomacy and development over military spending since 1968। 68 के बाद से इनके पास कोई आर्मी नहीं है, आर्मी पे कोई स्पेंडिंग नहीं है, और ये पूरी तरह से अपना जो भी स्पेंडिंग करते हैं वो इंडिया, मतलब इनके कंट्री के सेफ्टी पे लगाते हैं। मैं इंडिया बोल रहा हूँ, काश इंडिया में भी ऐसा होता है। एनीवेज, तो इनका कोई मिलिट्री स्पेंडिंग नहीं है और काफी सेफ माना जाता है, पूरे इंटरनेट पे है कि भैया मॉरिशस काफी सेफ है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो सेफेस्ट कंट्री, और ये सारे जगह पे रैंक वैंक भी बहुत बढ़िया किया है, तो क्राइम रेट वगैरह नहीं है, एज सेफ प्लेस, मॉरिशस हैज एनहांस्ड न्यूमरस लॉज टू प्रिवेंट फाइट करप्शन वगैरह, तो वो सारा कुछ है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो लिविंग एक्सपेंसेस यहां से जो मेरे को दिखा, ये मेरे को थोड़ा महंगा दिखा, मतलब मेरे को लगा यार 14,000 18 से 20,000 25,000 रुपए रहने का है, तो चलो उतना ही है जितना सेम इंडिया में है। पर जब मैंने बच्चों का फीडबैक पढ़ा, क्योंकि मैंने रिव्यूज बहुत खोजे हैं,
तो रिव्यूज जब मैंने खोजे ना, तो उसमें मेरे को दिखा एक बच्चा लिखा था कि उसको 20,000 MUR में मतलब 20,000 मॉरिशियन रुपी में एक 4 BHK विला मिला। तो और उसमें वो 4 दोस्त रहते हैं। तो 20,000 का मतलब होता है इंडिया के हिसाब से 40,000 रुपए। तो 40,000 में 4 BHK विला, और उसमें 4 बच्चे रहते हैं, मतलब हर एक बच्चे के रहने का जो खर्च हुआ वो 10,000 रुपए हुआ। तो 10,000 के हिसाब से लगा भाई, इंडिया में भी जैसे इंडिया में तो जितने भी कॉलेजेस और हॉस्टल्स हैं उनका भी 15,000 रुपए, 13,000 या 15,000 रुपए के आसपास महीने का रहने का खर्चा है हॉस्टल का। तो अगर बाहर प्राइवेट रूम लेने जाओगे तो थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा नहीं दिखी, ठीक है। हालांकि ये मैंने इंटरनेट से निकाला, तो इंटरनेट पे मेरे को दिखा कि एवरेज सैलरी करीबन 80,000 मॉरिशियन रुपी के आसपास है। 80,000 मतलब 1.5 लाख रुपए, डबल से बस सबको डबल कर दो तो 1.5 लाख रुपए। और कॉस्ट ऑफ लिविंग को अगर मिला दिया जाए सब कुछ तो अच्छा खासा बच जाएगा, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ ये मैंने निकाला भी है कि एज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एवरेज बेस सैलरी इज 44,000 से लेकर 6 लाख MUR के बीच में रहेगा, ठीक है। मतलब 90,000 से लेकर 12 लाख रुपए के आसपास। और विद एन एक्सपीरियंस आप 20 लाख MUR मतलब 40 लाख रुपए के आसपास पे मिड लेवल पे पहुंच सकते हैं। ये सालाना सैलरी है। तो ये वहां का एवरेज दिख रहा है सैलरी का। तो सैलरी भी मोटा मोटी ठीक है, लेकिन एक बात जो मेरे को दिखी कि यहां पर गवर्नमेंट के साइड से कहा गया, हाँ नहीं अच्छा ये वाली चीज है, ये स्लाइड यहां लग गया, गलत लग गया, लेकिन हाँ यही वाली चीज मैं बता रहा था। तो ये मैंने जब नेट पे पूरा सर्च किया ना, तो यहां पे देखो इंडिया मॉरिशस एंड अम्बिलिकल रिलेशन। Indian presence in Mauritius can hardly be denied, as at 1860 the demographic profile of Mauritius comprised of 2/3 of Indians, a majority of whom hailed from recruitment bands of the presidency of Oudh, Bengal, Bihar and Odisha। तो उस वक्त जब ब्रिटिशर्स थे ना, तो वो यहां से वर्कर्स लेकर जाते थे। कहां से? औध जो है वो अवध प्रोविंस, वो अभी का उत्तर प्रदेश है। तो औध प्रोविंस उत्तर प्रदेश, बंगाल वाला, बिहार वाला और उड़ीसा। तो इस प्रोविंस से बहुत सारे लोग जाते थे। उसके बाद इंडिया हैज क्लोज एंड लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग रिलेशन विद मॉरिशस। की रीजन फॉर द स्पेशल एंड द फैक्ट इंडियन ओरिजिन पीपल कंप्राइज नियरली 70% ऑफ द आइलैंड्स पॉपुलेशन। इंडियन ओरिजिन पीपल आर नियरली 70%, देख रहे हो। तो इसलिए मैं बोला ये है इनके पास काफी सारा इंडियन लोग बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, ऐसा सा कुछ दिखता है VIT मॉरिशस। बच्चे ये इन्हीं के वेबसाइट से मैंने निकाला। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के शायद होंगे, क्योंकि 2025 में इनका पहला बैच आया है। तो 2025 में पहला बैच आया, तो 2029 में निकलेगा। तो ये सारे फर्स्ट ईयर, इसमें देख रहे हो बहुत सारे इंडियंस हैं। ये बच्ची इंडियन नहीं दिख रही है, ये शायद अफ्रीका की है, और बाकी सारे तो इंडियन दिख रहे हैं मोटा मोटी। तो इंडियंस काफी सारे दिखेंगे ना। मूविंग फॉरवर्ड, तो आप बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन मॉरिशस स्पीक हिंदी अलॉन्ग विद इंग्लिश एंड मॉरिशन क्रियोल। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदी बोलते हैं यहाँ पर। हिंदी इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। कई सारे रीजन में तुमको भोजपुरी बोलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इंटरनेट में मैंने पूरा जब सर्च किया ना, ये सब निकल कर आया, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, अनदर इंडिया इज सेटल्ड 4,700 किलोमीटर्स विद अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट पॉपुलेशन। ये सब तो बता ही दिया। 70% मॉरिशस का इंडियन है। अब बात करते हैं इनके बाकी डिटेल्स। तो कॉलेज 2024 में स्टैब्लिश हुआ है VIT मॉरिशस। लोकेशन है यूनिसिटी इंटरनेशनल एजुकेशन हब मॉरिशस, ठीक है। तो यूनिसिटी में इनका कैंपस है। उसके बाद एक्रेडिटेशन जो है हायर एजुकेशन कमीशन मॉरिशस, जो भी वहां पर जैसे भारत में होता है ना UGC अप्रूवल, AICTE, तो वहां पर हायर एजुकेशन कमीशन अप्रूवल, मतलब मॉरिशस गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ठीक। उसके बाद कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं? तो 4 साल का कोर्स जो ऑफर करते हैं वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे हमारे यहाँ BE और BTech चलता है, उनके यहाँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चलता है, BE। ये BE है। अब इन्होंने जो कोर्सेज ऑफर किए हैं वो कंप्यूटर साइंस के 3 हैं और एक सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस AI/ML, और एक सिविल इंजीनियरिंग का। ये मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा। तो उसके बाद मैंने चेक किया कि भाई कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग ऐसा क्यों शुरू किया, वहां कुछ ऐसा है क्या? तो मैंने जब चेक किया तो नेट पे मेरे को ये मिला कि अभी मॉरिशस की जो सरकार है वो सिविल इंजीनियरिंग, मतलब वहां पर उनको हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, और AI/ML मतलब कंप्यूटर साइंस में AI जो आया है, AI पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो सरकार भी स्पेंडिंग कर रही है। द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस इज एक्टिवली बिल्डिंग अ वर्कफोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड हैज लॉन्च्ड इट्स नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी 2025-29। और बाकी तेजी से वहां पर नौकरियां भी AI, SEO इन रिलेटेड जॉब्स की बढ़ रही है। तो इसी वजह से मेरे को लगा कि शायद ये जो कॉलेज वाले हैं इन्होंने यही 2 ब्रांचेस किए, क्योंकि सिविल और AI कंप्यूटर साइंस मतलब मैच नहीं बैठता, बट इन्होंने शायद इसलिए शुरू किया, ठीक है। साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिन मॉरिशस टेलीकॉम मिनिस्ट्री एजुकेशन। तो ये टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस ये सब कर रहे हैं। तो हो सकता है अब धीरे धीरे अगर आगे और जरूरत बढ़े तो हो सकता है ये लोग ब्रांचेस भी बढ़ा दें, ठीक है। अब बात करते हैं
तो इन्होंने इनके वेबसाइट से मिला कि उन्होंने काफी सारे क्लब्स बना रखे हैं कि भाई बच्चा वहां पर अलग अलग चीजें सीखे। तो कंप्यूटर साइंस का क्लब है, सिविल इंजीनियरिंग का क्लब है, तो ये सारे क्लब्स इन्होंने बना रखे हैं। रोबोटिक्स का क्लब बना रखा है, तो इसके काफी फोटोज थे कि भाई वहां पे एक्टिविटी वगैरह करा रहे हैं। तो आई गेस ये तो वीआईटी का ऐसे भी एग्जिस्टिंग डीएनए भी ऐसा ही है कि हाँ भाई हैपनिंग कैंपस इनका रहता है। इंडिया में भी इस बात के लिए तो ये फेमस है कि हाँ भाई वीआईटी काफी मतलब जगमगाता हुआ हैपनिंग प्लेस टाइप का है। तो ये सारे फोटोज मेरे को इनके वेबसाइट पे दिखे कि भाई बच्चे खेल रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज हो रही है, ये सब हो रहा है। तो मेरे को दिखा कि हाँ मतलब ओवरऑल ऐसा बोरिंग कैंपस तो नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं, अरे क्या हो गया भाई, एलिजिबिलिटी की बात करें। हाँ, अब एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो बच्चे को 12वीं पास होना होगा, और 12वीं पास होना होगा, फिजिक्स और मैथ्स उसके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, और उसको मिनिमम 55% नंबर लाने होंगे। नेपाल का बच्चा भी इसमें अलाउड है, उसके लिए भी वही सेम है, 55% नंबर लाना पड़ेगा। और 11वीं 12वीं पुट टुगेदर अबव सब्जेक्ट्स मैंडेटरी इन सब में होना चाहिए। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्या हो गया, अच्छा ये लगता है इसको बैटरी खत्म। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या करना होगा, एडमिशन का तरीका क्या है। तो आप सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट का इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पर जाकर अपना लॉगिन साइन अप वगैरह कीजिए और एक एप्लीकेशन सबमिट कीजिए कि भाई हमको अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। ठीक है, ये सारे स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर एक इंटरव्यू होगा। इनके यहाँ कोई ऐसा एंट्रेंस टेस्ट वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि विदेशों में होता भी नहीं है। कोई विदेश के कंपनीज कॉलेजेस में ऐसा एंट्रेंस टेस्ट वाला नहीं होता। यूएस वगैरह जाओगे तो वहां पे जीआरई जीमैट देते हैं ग्रेजुएशन लेवल में, और बैचलर्स में सैट लेते हैं। तो यहाँ पर एंट्रेंस का इनका कोई सिस्टम नहीं है, सीधा इंटरव्यू में जाना है। इंटरव्यू में जाने के बाद आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपसे बात होगी कि भाई आप हैं नहीं हैं, काबिल हैं, जो भी है। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो गए तो वहीं इंटरव्यू को मतलब वहीं पे आपको ऑफर मिलेगा। नहीं सेलेक्ट हुए तो आपको बोला जाएगा ठीक है बाद में बताते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अच्छी बात माने कि आपको ऑफर मिल जाता है, तो अगर आपको ऑफर मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट अगर करते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए पोर्टल पे। और ये सब कुछ पोर्टल पे है कि आपने एक्सेप्ट पे दबाया कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर आप अपना अपलोड जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स अगर मांगते हैं तो मांगे, उसके बाद फीस पे कीजिए, शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है कि चलो मेरे को लगता है अभी कर रहे हैं शायद, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे मान लो बिट्स दुबई या आईआईटी जंजीबार जो दिल्ली का आईआईटी दिल्ली का कैंपस है, ये सारे जगहों में स्टार्टिंग में सब में रखते हैं कि हाँ ठीक है ऐसे ही आ जाएगा। फिर जैसे ही जब बच्चे आने लगते हैं ना, तो फिर वो एंट्रेंस टेस्ट लगा देते हैं। तो अभी तो इनके वेबसाइट में मेरे को कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिखा। हो सकता है ये साल भी बिना एंट्रेंस टेस्ट के ले लें, 2-3 साल इनका निकल जाए, फिर ये भी एंट्रेंस टेस्ट लगा दें कि भैया अब हम भी एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। हो सकता है, मतलब वेरी मच पॉसिबल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एप्लीकेशन अभी ओपन है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और अगस्त के लिए इनटेक हो रहा है, मतलब अगस्त में इनका बैच शुरू होगा। ठीक है, सारे के सारे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। क्लियर, मूविंग फॉरवर्ड, अब फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस की बात करें तो इनके सारे जो ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस के और सिविल के, उसका फीस है करीबन 5.5 लाख रुपए, भारत के 5.5 लाख रुपए। 5,000 यूरो है, तो उसको कन्वर्ट करोगे तो रफली 5.5 लाख रुपए आएगा। ठीक है, अब ये फीस कंपैरेटिवली इंडियन से कम है। क्यों मैंने बोला, देखो एक तरफ तो आईआईटीज एनआईटीज हैं जो कि सरकारी फंडिंग की वजह से काफी बजट में है, लेकिन जैसे ही आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, अच्छा प्राइवेट कॉलेज कौन सा है, तो जैसे बिट्स पिलानी है, सारे लोग जानते हैं अच्छा प्राइवेट है, 22.5 लाख रुपए फीस है 4 साल की, 22.5 लाख रुपए। तो अच्छा वैसे आपको बता दूं, 5.5 लाख रुपए इंटू 4 करोगे तो ये 22 लाख रुपए के आसपास आता है। ठीक है, 4 साल की फीस 22 लाख रुपए। अब यहां पर 22.5 लाख रुपए, और बिट्स पिलानी में जाना बहुत कठिन। वैसे ही थापर का 4 साल का फीस है 26 लाख रुपए। थापर में भी जाना बहुत कठिन है क्योंकि 96 परसेंटाइल मांगते हैं कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच के लिए। और वैसे ही एमआईटी मणिपाल वगैरह 24.5 लाख। तुम एसआरएम चेन्नई की बात कर लो, उनका भी वैसा ही है। वीआईटी भोपाल वगैरह की बात कर लो कैटेगरी 5, तो वीआईटी भोपाल का भी कैटेगरी, वीआईटी वगैरह का कैटेगरी 5 का फीस उनका भी 22 लाख रुपए के टाइप का है। तो इंडिया में भी, और जैसे न्यू एज कॉलेजेस अभी खुल रहे हैं, जैसे पोलरिस हो गया 28 लाख रुपए। तो जितने कॉलेजेस मैंने भी देखे हैं अभी जो आ रहे हैं और जो प्राइवेट में अच्छे हैं, उनका 20 से नीचे किसी का फीस नहीं है। तो उस केस में इंटरनेशनल लेवल पे 20-22 लाख में अगर फीस है तो मेरे को लगा कि यार काफी कम है, क्योंकि मैंने भी जितने कॉलेजेस देखे इंटरनेशनल में 50-60 लाख से शुरू होता है कि यार उतना तो देना ही पड़ेगा। और लोग मानते भी हैं कि यार 50-60 लाख तो लगेगा। अरे जंजीबार जो है, आईआईटी दिल्ली का जो जंजीबार कैंपस है, उसका 16 लाख रुपए सालाना फीस है, 16 लाख रुपए सालाना। तो भाई सारे इंटरनेशनल ऐसे होते हैं, और वो भी जंजीबार भी कहाँ है, अफ्रीका में ही है। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, अब हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस ये कॉलेज प्रोवाइड करता है 12,000 रुपए पर मंथ। 12,000 रुपए रुपए नहीं, मॉरिशन रुपए है, मतलब इसको डबल करो, 24,000 रुपए मंथ, 30,000 रुपए, और ये 35,000 रुपए। लेकिन मैंने यहां पर एक चीज देखी, तो ये तो हॉस्टल है जो कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ये चीज मैं तुमको अभी पहले थोड़ी देर पहले बता रहा था, बच्चों का फीडबैक में मेरे को दिखा कि बच्चा कहता है वहां पर कि भाई 3 BHK 4 BHK विला मिलना बहुत आसान है, मिल जाता है, और उसका जो पैसा है वो बहुत ज्यादा नहीं है।
5,000 मॉरिशन रुपए मतलब 10,000 इंडियन रुपए के आसपास पर हेड पड़ता है। तो या तो 3 बच्चे मिलके लें तो 30,000 रुपए, या 4 बच्चे मिलके लें तो 40,000 रुपए में उतने में विला मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को दिखे, लेकिन वो ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग आए थे कॉलेज में, तो स्टार्टिंग में जब कॉलेज में आए थे तो हम लोग हॉस्टल में रुके 1-2 महीना 3 महीना जो भी लगा वो हॉस्टल में रुके, उसके बाद फिर वो शिफ्ट कर गए। अच्छी बात ये है, मैंने इनका पूरा वेबसाइट चेक किया, ये जो फीस है ये ऐसा नहीं जैसे इंडिया में क्या है सेमेस्टर का फीस लेते हैं, 6 महीने का फीस एक बार या साल भर का फीस एक बार। वहां पर ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने का साल भर का एक बार लेंगे, वहां पर उनका सिस्टम है महीने महीने देना है। तो अगर आपको कभी छोड़ना है तो आप बस बोलो कि छोड़ना है और उस महीने फिर छोड़ दो। तो आपका ऐसा नहीं है कि कोई पैसा लॉक है या आपको 6 महीना रहना ही है, ये अच्छी बात मेरे को लगी। तो आपको अगर वहां गए, आप स्टार्टिंग में 2-3 महीना वहां रह लो, पता होता कर लो, फिर पता होता अगर आपको हो गया तो फिर आप मस्त बढ़िया कहीं जाकर प्राइवेट विला ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। कॉलेज के आसपास कुछ ना कुछ तो हो गई, बच्चे ने लिखा है कि कॉलेज के आसपास है बहुत सारी चीजें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इनके पास स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल है। इनके वेबसाइट पे ज्यादा मेंशन नहीं था, बस इतना लिखा था स्कॉलरशिप है। अब कैसे हैं क्या है वो नहीं लिखा होता। मैंने नेट वगैरह पे जो सर्च किया, जब रिव्यूज वगैरह देखे तो मेरे को ये दिखा कि रिव्यूज में ये लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप मिलता है 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे, कुछ बच्चों ने बताया, बट एक्चुअली उसका परसेंटेज नहीं मेंशन था। कहीं कोई 90 लिख रहा है, कोई 95 लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो उसमें मेरे को बहुत भरोसा नहीं हुआ। बट सारे बच्चे लिखे कि स्कॉलरशिप है, मिलता है। अब कितना मिलता है, कितने परसेंटेज पे मिलता है, ये कहीं इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं था। तो वो अगर आप इसमें एडमिशन लेने वाले होंगे तो वो पूछ लीजिएगा कि भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने पे मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, वो क्लैरिटी से बात कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंटर्नशिप्स, ये तो जैसे मैंने आपको बताया इंडिया का सिस्टम वगैरह तो सब कुछ ले ही गए होंगे। तो इंडिया का सिस्टम में अभी बहुत तेजी से कल्चर बढ़ रहा है कि इंटर्नशिप करें ताकि आगे चल के जॉब अच्छी लगे। तो ये इंटर्नशिप्स वहां पर भी बच्चों के फोटो वोटो निकाल रहे हैं। जैसे देखो ये नाम है अथर्व देव, फिर जॉनसन पीटर मजे, तो अब जॉनसन पीटर मजे शायद वहीं का बच्चा होगा, अथर्व देव लग रहा है यहाँ का बच्चा होगा, वैसे देख के तो ये भी इंडियन ही लग रहा है, बट एनीवेज तो वहां भी बच्चों का इंटर्नशिप्स वगैरह लग रहा है। ये कहाँ लगा है, VIT मॉरिशस, प्रफोनिस, पता नहीं कुछ तो अच्छा, स्वान मॉरिशस कोई कंपनी है। फिर यहाँ पर मैंने एक जगह SBI देखा था, हाँ SBI मॉरिशस, बताओ SBI मॉरिशस में भी है, ये मेरे को भी नहीं पता था। तो मॉरिशस में SBI है, तो इन बच्चों का मॉरिशस में इंटर्नशिप लगा है, मतलब SBI में इंटर्नशिप लगा है। बताओ इंडिया में तो SBI इंटर्नशिप कभी नहीं देती, मॉरिशस में दे रही है, ठीक है। तो बच्चों का इंटर्नशिप वगैरह लग रहा है, दैट्स गुड पार्ट। तो प्लेसमेंट के लिए काफी कुछ करवा रहे हैं इनके वेबसाइट पे। प्लेसमेंट के लिए काफी बड़ा सा पेज था, बहुत सारी चीजें थी कि भाई हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, रिज्यूम लिखवाना सिखवाएंगे, पर्सनलाइज्ड 1-to-1 सेशंस करवाएंगे, बहुत सारी चीजें। तो आई गेस दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट कि भाई अच्छा बच्चा कर ले। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये फोटोज मेरे को दिखे कि भाई स्टूडेंट अचीवमेंट के। अब मैं ज्यादा इसमें घुस नहीं रहा हूँ कि भाई अभी पहला साल ही है, एक साल 2 साल तो बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाते हैं। और ओवरऑल अब वाई VIT मॉरिशस, तो मैं कहूंगा वाई VIT मॉरिशस नहीं, वाई मॉरिशस। तो सिंपल सी बात है यार, अगर इंटरनेशनल डिग्री का ऑप्शन मिल रहा है वो भी सेम प्राइस में, तो करना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल जब आप एक बार जाते हो ना, तो आप इतना एक्सपोजर मिलता है आपको कि आपका फिर लाइफ एक अलग ट्रैजेक्टरी पे चला जाता है। तो इट शुड बी डन, मतलब ये मेरे को कहीं से दूर से कुछ खराब नहीं लग रहा, इनफैक्ट अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब ओवरऑल रिव्यूज जो दिखे तो ज्यादा रिव्यूज मेरे को नहीं मिले इंटरनेट पे, 1 ही 2 मिले, पर जो और बाकी जो सब मिले वो गूगल पे, कहीं कोरा पे थोड़े लाइंस, तो मैं वो डाल नहीं पाया, 1-2 डाला हूं। जैसे VIT मॉरिशस ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ट्यूशन ऑफ दीस प्रोग्राम्स अप्रोक्सीमेटली 5 लाख, तो शायद लगता है पिछले साल 5 लाख रखे थे, इस साल बढ़ाए हैं। दे नीड टू अटेंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, तो वो सब कुछ करना होगा बच्चे को, इंग्लिश वाले मीडियम वाला बच्चा ही जा सकता है, ठीक है। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि इतना मेहनत करके जो खोज के लाया उतना ही मोटिवेशन से आप भी इसको महसूस कर पाए होंगे। मेरे को काफी बढ़िया ऑप्शन लगा, पर्सनली बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया में अगर यही सेम पैसे में पढ़ना और यही सेम पैसे में आप विदेश पढ़ सकते हो तो अनडाउटेडली एनी डे विदेश पढ़ना चाहिए। क्योंकि लिविंग एक्सपेंस भी ज्यादा नहीं दिखा, 10,000 रुपए है, उतना इंडिया में भी लग जाता है, सेफ भी है, और कॉलेज का फीस भी ज्यादा नहीं है। बस यही है ना कि फ्लाइट का आना जाने का खर्चा बड़ा ज्यादा होगा, तो साल में एक बार आना जाना होगा, बहुत सारे, अब वो भी पता नहीं तुम आओगे नहीं आओगे, वो भगवान जाने। बट आई फेल्ट की काफी बढ़िया ऑप्शन है। तो VIT मॉरिशस के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया, खोज खास के बहुत निकाला हूं, और ये मेहनत जो करते हूं मैं और मेरी टीम, इसी मेहनत के लिए आई रियली लुक अप टू यू गाइस कि भाई तुम लोग इसको अप्रिशिएट करोगे और प्रेस करोगे। और वो तभी होगा जब आप सारे लोग अच्छे अच्छे कॉलेज में जाएंगे और एक दिन मेरे को मेल भेजेंगे, सर मैं इस कॉलेज में गया, आपने बताया था, थैंक्स अ लॉट। तो आई वुड रियली लव दैट। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, सारे वीडियोस समय पर आपको मिले इसके लिए जरूरी है, और ऐसे बढ़िया बढ़िया खोज के मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई कॉलेज के बारे में आपको पता चले या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को बता सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।